आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं और उसमें भी कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर बातें कर रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको लेकर काफ़ी बातें हम कर चुके हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। अब जो है कुछ और बातें हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इनके फुल फॉर्म मैंने आपको बताए थे, तो इनके बारे में और कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं कि अगर वन डिस्ट्रिक्ट है तो ओनली वन डीसीसीबी मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम कर सकती है। एक ये बात है। बोथ वेयर अंडर आरबीआई सुपरविजन। ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई तो यहाँ से भी आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक काम करता होगा, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर है। और जहाँ तक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है तो वो स्टेट्स में काम करते हैं पूरी तरीके से, तो अपने आप में पूरा स्टेट होता है। इन दोनों को पहले आरबीआई के सुपरविजन में रखा गया था। पहले आरबीआई इन बैंक्स को देखती थी, लेकिन अब इनका जो सुपरविजन है, इनको ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम जो है वो नाबार्ड को दे दिया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे दे दिया गया है। नाबार्ड अब देखती है इन दोनों बैंक्स को। अब अगर रेगुलेशन की बात करें थोड़ी सी, और इन तीनों को लेकर, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो इसमें से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ये आरबीआई के रेगुलेशन में है। सबसे पहले तो दो दो रेगुलेशन है इस पर, डुअल रेगुलेशन की मैंने बातें की थी। तो एक तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, दूसरा अब देखिए ये एक कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी उनमें भी तो इन्हें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोसाइटी के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो लोगों का जो अपना कॉपरेशन है उन्हें आप पर भरोसा तो होना चाहिए। इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जिन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहा जाता है, उनके रेगुलेशन में भी इनको रखा जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, वहाँ वो आपको देखेगी, किसी दूसरे स्टेट का आपको नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए आप किसी एक स्टेट के एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे स्टेट के लोगों की भी वही ज़रूरत है। तो ज़रूरत के हिसाब से लोगों की समझ होती है, सब कुछ होती है, तो उस तरीके से सोसाइटीज़ भी फॉर्म होते हैं। इसीलिए जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ की जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है वो ही आपको रेगुलेट करेगी। अब देखिए, जब भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो उसके पीछे की बातों को देखने की कोशिश करें। यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन फॉर्म करता है। खासकर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जो आपने डायरेक्टली पढ़ा है ना, जैसे ये चीज़ें हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव टर्म्स में दी गई हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि सब्जेक्टिव चीज़ों को यूपीएससी देखता है। वो हिंट के रूप में आपको देगा, लेकिन जो पूछेगा वो ऑप्शंस, वो इसके पीछे की जो समझ पर हम बात कर रहे हैं वहां से निकाल के लेके आएगा। लेकिन उनको देखने के लिए इनको भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के पीछे वो छुपे हुए। तो समझने की कोशिश करें सब्जेक्टिव बातों को भी और पीछे के ऑब्जेक्टिव और डिटेल्ड चीज़ों को भी। डीसीसीबीज एंड एससीबीज और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जैसा कि मैंने कहा, अब सुपरविजन नाबार्ड को दे दिया गया है, लेकिन रेगुलेशन जो है अभी भी तीनों लेवल पर की जाती है इनका। नाबार्ड तो देखता ही है
आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, ये भी इनको देखते हैं, क्योंकि देखिए अब ये बैंक्स हैं, तो एक तो सुपरविजन के लिए आपने एक को अपॉइंट कर लिया, क्योंकि आरबीआई तो हर जगह जा जाके नहीं देख सकती, वो किसी न किसी को रखेगी, तो उसने इसे रख लिया। आरबीआई बैंकों का बैंक है, इन्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है आरबीआई की, तो वो तो उसको देखना ही होगा, क्योंकि आरबीआई का काम है पब्लिक कॉन्फिडेंस बना के रखना बैंकिंग में। अगर आरबीआई हट गई तो फिर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा इल्ज़ाम आरबीआई पर आ जाएगा, क्योंकि सरकार ने काम दिया हुआ है आरबीआई को कि आप पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है बना कर रखिए बैंकिंग सिस्टम। इसीलिए आरबीआई ध्यान रखती है उस पर, और साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इन्हें देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जिन लोगों के लिए इन्हें काम करना है, उन लोगों को विश्वास तो होना चाहिए कि हाँ, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से फंक्शन कर रही है, उस हिसाब से डिज़ाइन की गई। तो ये बातें थी फ्रेंड्स इन दोनों के बारे में, और साथ में इनके रेगुलेशन के बारे में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो उसके रेगुलेशन में कुछ चेंजेस हुए थे टाइम के साथ में। उन चेंजेस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स का जो हमारा ये जो टॉपिक है वो संपन्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, अपने बचपने को जिंदा रखें, अपने आप को जिंदा रखें, अपनी आंखों से खुद को देखें, सब अच्छा होगा। फिर मिलते हैं। नमस्ते जी।